आज हम पढ़ेंगे मेरी यूरोप यात्रा, आपकी कक्षा का पाठ 7। आपके समक्ष एक चित्र दिखाया गया है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप क्या जान सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने हमारे देश को गणतंत्र रूप देने में विशेष योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के युग पुरुष तथा भारत रत्न भी कहलाते हैं। उनकी सादगी हमेशा से प्रसिद्ध रही है। वे एक सादा जीवन तथा उच्च विचार वाला व्यक्तित्व अपने जीवन में रखते थे। उनके विचार भी अभी हम आगे कुछ विचार उनके पढ़ेंगे। तो अभी हम जानते हैं उनके कुछ जीवन के बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी मूल रूप से बिहार राज्य से संबंधित हैं। यह एक कायस्थ परिवार से वे कायस्थ परिवार से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को तथा मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना विशेष योगदान दिया। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री भी वे रहे। लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी तथा पिता का नाम महादेव सहाय था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति तथा आपका यह पाठ मेरी यूरोप यात्रा। तो अब आगे देखते हैं। उनका जन्म बिहार के सिवान जिले के एक गांव जीरादेई में हुआ था। वे एक शिक्षित परिवार से संबंधित थे। शिक्षित परिवार में पले बड़े होने के कारण राजेंद्र बाबू जी को विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी और फारसी प्रमुख हैं। बचपन में राजेंद्र बाबू जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। उठते ही माँ को भी जगा दिया करते, फिर उन्हें सोने ही नहीं देते। अतएव माँ भी उन्हें प्रभाती यानी सुबह के समय रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती। अब हम उनके कुछ प्रमुख विचार सीखते हैं। वे कहते थे कि जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में भी सही नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य है कि जो थ्योरी रूप में यानी जो लिखित में ही गलत है, तो हम उसे अपने बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं, यानी वह हमारे व्यवहार में सही नहीं हो सकती। आगे देखिए, वे कहते हैं मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उनके विचार होते हैं। विचार ही हमारे जीवन को निखारता है। हम जैसे विचारों में डूबे रहते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार बनता है। हमें वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में हमें जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। इसलिए यदि हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है तो सदा श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहना चाहिए, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इस प्रकार हमें अपने जीवन को उच्च बनाना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ सीखते हैं। शब्दार्थ समझाने का तात्पर्य है कि आपको पाठ आसानी से समझ आ जाए और मध्य में आने वाले कठिन शब्द आपको आसानी से आप इन्हें सीख पाएं। संसर्ग, संपर्क या संबंध, स्वतः अपने आप, मैं यह काम स्वतः कर लूँगा यानी अपने आप। परलोक, दूसरा लोक। तुच्छ, बहुत छोटा, महत्वहीन या शूद्र। क्षणभंगुर, पल भर में नष्ट हो जाने वाला। पजावा, ईंट, चूना आदि पकाने का भट्टा।
टापू, चारों तरफ से पानी से घिरा एक स्थान या द्वीप। इत्तफाक, संयोग से, यानी जिसे हम कहते हैं बाय चांस। अजायब घर, वह स्थान जहाँ अद्भुत चीज़ें रखी जाती हैं। अनित्यता, स्थायी ना होने का भाव, यानी जो बदलता रहे। अस्थायी, जो हमेशा ना रहे। असारता, सारहीन, रेगिस्तान, मरुभूमि। बैरिस्टर, वकील, जिसे हम लॉयर या एडवोकेट भी कहते हैं।